राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज वैशाख मास का दूसरा दिन है और आज आप वैशाख मास महात्म्य की कथाओं में दूसरा अध्याय सुनेंगे। आज आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से वैशाख मास में छत्रदान करने से हेमकांत का उद्धार हुआ। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए इन पावन कथाओं का रसास्वादन करते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक समय विधिराज जनक के घर में दोपहर के समय शुद्धदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे। वे मुनि वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उल्लास पूर्वक उठकर खड़े हो गए। मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधिवत पूजा की और राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर लगाया। इस प्रकार से स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे मुनि अपने आसन पर बैठे, तब विधिराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे मुनिवर इस प्रकार से बोले कि हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पहले की बात है, वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन की बात है कि वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन के अंदर चले गए। वहां पर अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे राजा बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आ पहुंचे। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतार्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्य का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे कुछ इस तरह से अपनी समाधि में लीन थे। राजा के आश्रम में पधार जाने पर भी मुनि अपनी समाधि से नहीं उठे। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि अरे ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर क्या हो रहा है इनका कुछ ज्ञान नहीं है। यह इन सबको नहीं जानते हैं, इसीलिए तुम इन पर क्रोध मत करो। तब राजा ने क्रोध से व्याकुल होकर उन शिष्यों से कहा कि हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ पर आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले कि हे राजन, हम लोग भिक्षा मांग कर खाते हैं। गुरुजनों ने हमें किसी भी आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम लोग तो सर्वथा ही अपने गुरु के अधीन हैं, अतः बिना गुरु की आज्ञा के हम तुम्हारा आतिथ्य किस प्रकार करें। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा को बहुत क्रोध हुआ और शिष्यों को मारने के लिए अपना धनुष उठाया और इस प्रकार से कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से जिनकी अनेक बार रक्षा की है, जो मेरे ही दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते हैं। ये सभी बड़े कृतज्ञ हैं, साथ ही साथ अभिमानी भी है। इन आतिताइयों को मार डालने पर मुझे कुछ भी दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर राजा अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर शिष्यों की ओर छोड़ने लगा। भागने पर भी राजा हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर भी आश्रम में जो कुछ सामग्री थी, राजा के सैनिकों ने उस सामग्री को लूट लिया। उस राजा के अनुमोदन से ही सैनिकों ने वहां पर राजा की इच्छा के अनुसार भोजन किया। राजा ने भी भोजन किया और उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा अपनी सेना के साथ अपनी नगरी में आ गया। जब राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्वक कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए अपने पुत्र को देश से निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां पर उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा ही पीछा किया करती।
क्योंकि उसने 300 शिष्यों को मारा था। इस प्रकार उसकी ब्रह्म हत्या बहुत अधिक थी। इसीलिए ही वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक रह नहीं पाता। इसी प्रकार उस दुष्ट आत्मा ने 28 वर्ष वन में दुख पूर्वक व्यतीत कर लिए। उसके बाद एक दिन की बात है कि वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, उसी समय महामुनि त्रित, जो कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए थे, वे धूप से अत्यधिक संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे। इसीलिए वृक्षहीन प्रदेश में धूप के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत भी उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित व थका हारा जानकर उन पर दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाया और मुनि के ऊपर आती हुई धूप की छाया की। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल मुनि के मुख में डाल दिया। इस उपचार से मुनि को कुछ ही देर में चेत हो आया और उन्होंने उसके दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और अब वे धीरे धीरे किसी अन्य गांव में जा पहुंचे। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत ही भयंकर यमदूतों को अपनी ओर आते हुए देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप रहा। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही जाओ और यमदूतों को रोको, साथ ही साथ हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप हो गया है और वह मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से हेमकांत के पिता कुसकेतु को यह भी समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है। अतः अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए राजा के पद पर नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ पर लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास में आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श मात्र से ही हेमकांत की सारी व्याधियां क्षण भर में ही दूर हो गई। उसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की नगरी में गया। उन्हें देखकर महाराज कुसकेतु ने आश्चर्यचकित होकर भक्ति पूर्वक अपने मस्तक को झुकाया और पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में प्रवेश कराया। वहां पर अनेक प्रकार के स्रोतों से इनकी स्तुति की तथा अनेक प्रकार के वैभवों से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत ही प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु का संदेश सुना दिया। वह सब सुनाया जो कि भगवान विष्णु ने उनसे कहा था। उसे सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी के सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीप में भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष ही पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए।
उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की ही भांति जलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। इस तरह से हेमकांत ने केवल मात्र एक छत्र के दान करने से ही अपने जीवन को सुखी बनाया। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।